से पहले नार्चिसा के पीछे एक रूह को देखा। अपनी स्टूडेंट के लिए कॉन्वेंट में फ्रेंटिकली तलाश करते हुए नार्चिसा का कन्फेशनल बूथ में एक हॉन्टेड पैरानॉर्मल एनकाउंटर हुआ। रोजा को लेटिस के पीछे लटके हुए देखने से ठीक पहले, जबकि दूसरे लोग रोजा के लिए रो रहे हैं, सिस्टर जूलिया ने उसकी मौत का जिम्मेदार नार्चिसा को ठहराया। नार्चिसा ने कॉन्वेंट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसका फैसला एक्लिप्स के जद में आ गया। जैसे ही एक्लिप्स उसकी आंखों को अंधा कर देता है, नार्चिसा एक ट्रांस में चली जाती है और उस लूट मार और सेक्सुअल वायलेंस को विटनेस करती है जो जंग के दौरान कॉन्वेंट में हुआ था। नार्चिसा को इलाज के लिए कॉन्वेंट वापस लाया जाता है। इसके कमरे में सिस्टर सोकोरो की स्पिरिट जाहिर होती है। विजन्स के जरिए नार्चिसा को मालूम हुआ कि जंग के दौरान सोकोरो का रेप हुआ था और उसकी एक बेटी हुई थी, जिसे दूसरी नन्स ने कॉन्वेंट के अंदर छुपाने का फैसला किया था। जब बच्ची कुछ साल बाद बीमार हुई तो सोकोरो ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए इंसिस्ट किया। नन्स बच्चे की एग्जिस्टेंस को राज